अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु शिष्य की कहानी आपको मौत से भी बचा लेगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको ये कहानी लेकर के आए हैं अर्थात सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है अर्थात मोटिवेशनल भी है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी। सज्जनों, इस कहानी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने अपनी अंधेर नगरी कहानी में बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने एक गुरु और शिष्य की कहानी के बारे में दर्शाया है, जो ये कहानी इंसान के लिए मौत से भी बचा लेती है। जब मौत भी सामने आ जाए तो ये कहानी मौत से भी बचा लेती है। आइए मित्रों, जानेंगे इस कहानी में ऐसा क्या है जो इंसान अगर कहीं मौत के जाल में फंस जाए तो ये कहानी उसको बचा लेती है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं ये कहानी। आपसे निवेदन है कि कहानी बहुत ही रोचक है और हमारी इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और समझें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अर्जी है कि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए मित्रों, गौर करते हैं इस कहानी की ओर, जो ये कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा की रोचक कहानी है। सज्जनों, एक समय की बात है, एक बार एक गुरु ने अपने एक शिष्य को बुला करके कहा कि तुम्हारी शिक्षा अब पूरी हो चुकी है, तुम आश्रम से चले जाओ। दोस्तों, शिष्य को विचित्र सा लगा। उसके साथ के बालक अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसे लगता था कि अभी कई वर्ष मुझे इस आश्रम में रहना चाहिए और गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों, उसने गुरु से कहा, अभी मैं कैसे चला जाऊं, अभी तो मुझे और शिक्षा ग्रहण करनी है। दोस्तों, जब गुरु ने देखा कि यह नहीं मानेगा तो उसे आश्रम में ही रहने दिया। शिष्य गुरु की सेवा करता, आश्रम के कार्य करता, अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा ग्रहण करता रहता। बहुत समय इसी तरीका से बीत जाने पर एक दिन शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अब मैं इस आश्रम से जाना चाहता हूं, मुझे अनुमति दे दे। गुरु ने पूछा, अब तुम इस आश्रम से क्यों जाना चाहते हो? दोस्तों, तब शिष्य ने कहा, बहुत समय पहले जब आपने मुझसे कहा था कि मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, मुझे आश्रम से चले जाना चाहिए, वस्तुतः मुझे तभी चले जाना चाहिए था। इतना समय तो मेरा व्यर्थ हो गया है। यदि आपकी बात मैं बिना किसी तर्क वितर्क के मान जाता तो मेरा इतना समय गुरुजी नष्ट नहीं होता। रामचरितमानस में कहते भी हैं मित्रों, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी और बिनय विचार करई शुभ जानी। यानी अपने माता पिता गुरु और प्रभु का कहा हमें बिना विचार किए मान लेना चाहिए, तदनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए शुभ अर्थात कल्याणप्रद और हितकारी होता है। मित्रों, यदि हम अपने गुरु की आज्ञा को अपने विचारों की कसौटी पर परखने लगे और उसके अनुसार करने का निर्णय ले लें, तो उसके प्रतिकूल जाने पर हमें शुभ के स्थान पर अशुभ फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, गुरु के वचनों पर श्रद्धा न लाने का क्या परिणाम होता है, जो इस कहानी में बड़े अच्छे तरीका से रोचक ढंग से समझाया है। सज्जनों, एक बार की बात है कि एक गुरु और उनका शिष्य नगर नगर भिक्षाटन करते हुए, भीख मांगते हुए एक नई नगरी में पहुंच गए। वे थके हुए थे। गुरु ने एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शिष्य से कहा कि तब तक तुम भिक्षा मांग लाओ, कुछ खाने के लिए व्यवस्था करो। मित्रों, वह शिष्य भिक्षा में प्राप्त थोड़े से पैसों से कुछ भोजन की व्यवस्था करने बाजार चला गया। उसने कुछ मिठाइयां ली और मिठाइयों को लेकर के गुरु के पास आया। लौटने पर गुरु ने देखा कि शिष्य प्रचुर मात्रा में अनेक स्वादिष्ट मिष्ठान लेकर लौटा है। तब गुरु ने आश्चर्य से पूछा कि ये मिठाई तुम कहां से लाई हो? दोस्तों, तब शिष्य ने बताया कि गुरुजी, जहां मैं गया था वहां चाहे सूखी रोटी लो, चाहे स्वादिष्ट मिष्ठान लो, सभी का भाव एक ही है, कुछ भी लो
कोई भी खाने की वस्तु लो, चाहे रूखी लो, चाहे सूखी लो, चाहे मिष्ठान लो, चाहे कुछ भी लो, सबका भाव एक ही है। इसीलिए मैंने सोचा कि रूखी सूखी और तो भोजन रोज खाते हैं, आज मिष्ठान क्यों ना खाएं। इसलिए मैं स्वादिष्ट मिष्ठान लेकर के आपके पास आया हूं। मित्रों, ये बात जान करके गुरुजी जो थे बहुत आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा इस नगर में क्यों है, सारी चीजें एक भाव क्यों हैं। तब शिष्य ने बताया कि इस नगरी के संबंध में लोग बताते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। या भाजी यानी साग सब्जी और खाजा एक मिष्ठान, दोनों के एक ही भाव हैं। यहाँ के राजा का ये हुक्म है कि सारी चीजें एक ही भाव में बेचनी चाहिए। इसीलिए यहाँ सारी चीजें, सारी वस्तुएं खाने पीने की सब एक ही भाव में बिकती हैं, चाहे कुछ भी खरीदो। इसलिए लोग कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। दोस्तों, ये सब सुनकर गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा, ये स्थान रहने के योग्य नहीं है, तुरंत यहां से अन्यत्र चल देना चाहिए। इधर दोस्तों, गुरु की बात को सुनकर के शिष्य जो था उसने चेहरा उदास कर लिया, क्योंकि शिष्य को बहुत दिनों के बाद में सूखी रोटियां चबाने के पश्चात स्वादिष्ट पकवानों का आनंद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुमने चेहरा नीचे क्यों लटका लिया। जवाब दिया, गुरुदेव बहुत दिन हो गए हैं सूखी रोटियां चबाते चबाते, इतने दिनों के बाद में ये स्वादिष्ट पकवान मिले हैं, क्यों ना हम यहाँ थोड़े देर रह करके ये स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लें, जो बहुत ही स्वादिष्ट मीठे पकवान है। सबका भाव भी एक ही है, वैसे भी सब वस्तुओं का भाव एक सा ही होने में कोई ऐसी विसंगति दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए गुरुजी यहीं थोड़ी देर रह लेते हैं। गुरुजी ने समझाया, नहीं बेटा यहां नहीं रहना चाहिए, यहां से तुरंत चलना चाहिए, क्योंकि ये जगह, ये नगर रहने के योग्य अब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर थोड़े दिन यहां रहे तो बहुत ही संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए यहां से तुरंत चलना चाहिए। दोस्तों, वह चेला कहने लगा, नहीं गुरुजी, अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, मैं तो कुछ दिन यहीं रहूंगा और बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां खाऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में हमें ऐसा मिष्ठान मिला है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जब तुम हमारी बात को नहीं मानते हो तो रहो आराम से, लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगा। गुरुजी जो थे वहां से चले गए। गुरुजी जाते समय अपने चेला से कहे गए कि कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई कठिनाई हो, संकट आए तो हमको याद कर लेना, हम आ जाएं। मित्रों, इतना कहने के बाद में गुरुजी वहां से आगे के लिए चले जाते हैं और वह शिष्य जो उनका था उसी नगर में रुक गया। अब क्या होता है, शिष्य उसी नई नगरी में नित्य प्रतिदिन मिष्ठानों का सेवन करता हुआ अत्यंत हष्टपुष्ट होने लगा। सुबह भी खाता है, शाम को भी मिष्ठान खाता है, और मौका मिल जाता है तो दोपहर में भी हाथ मार लेता है, खूब खाता है, खूब मिठाइयां खाता है, क्योंकि सबका भाव एक ही था। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। खाते 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 उसका शरीर बहुत हष्टपुष्ट हो गया, बहुत मोटा हो गया। अब तो उसकी गर्दन भी नहीं घूम रही है, इतना तगड़ा हो गया था। सज्जनों, इधर क्या हुआ, एक दिन नगरवासी का जो एक व्यक्ति था, उसकी बकरी एक पड़ोस की दीवार गिरने से दब करके मर गई। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, और राजा के पास में यह मामला पहुंच गया। कहा कि हमें न्याय दो। राजा ने पूछा क्या हुआ, तो उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि महाराज, हमारे पड़ोसी की दीवार गिर गई, हमारी बकरी उसमें दब गई और मर गई, हमें न्याय दो। मित्रों, राजा ने न्याय करते हुए जान के बदले जान के आधार पर पड़ोसी को प्राण दंड देने का निर्णय किया और कहा कि पड़ोसी को बुलाया जाए और उसे प्राण दंड दिया जाए, उसे फांसी दे दी जाए। मित्रों, पड़ोसी को बुलवाया गया और कहा उससे कि तेरी कैसी दीवार थी जो दीवार गिर गई और इसकी बकरी दब के मर गई। अब इसकी बकरी के बदले तुझे फांसी लगेगी, तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। मित्रों, वह पड़ोसी घबरा गया और थोड़ी देर के बाद में कहने लगा, महाराज इसमें हमारा क्या दोष है, दीवार हमने नहीं बनाई थी, दीवार तो कारीगर ने बनाई थी, उसका दोष है, इसमें मेरा क्या दोष है, हमें महाराज फांसी का हुक्म क्यों दे रहे हैं। राजा सोचने लगा, बात तो सही है, इसका दोष क्या है, दोष तो कारीगर का है जिसने दीवार बनाई है। अपने सैनिकों से कहा, अच्छा ठीक है, इस पड़ोसी को छोड़ो और दीवार बनाने वाले कारीगर को बुलाओ। मित्रों, दीवार बनाने वाले कारीगर को बुलवाया गया। राजा ने पूछा, एक बार बता, तूने कैसी दीवार बनाई थी जो दीवार गिर गई और इस व्यक्ति की बकरी दब करके मर गई। जा, तुझे फांसी लगेगी, जान के बदले तुझे जान देनी पड़ेगी।
मित्रों, वह कारीगर जो था घबरा गया। उसके बाद में उसने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज, इसमें हमारा क्या दोष है? जवाब दिया, फिर किसका दोष है? वह कारीगर कहने लगा, ये तो ईंट जोड़ने वाले का दोष है कि उसने ईंटें कैसी बनाई थी, जो ईंटें कमजोर थी और दीवार गिर गई। राजा ने सोचा, ये कारीगर तो सही कह रहा है, इसका दोष भी क्या है? जवाब दिया सैनिकों से, उस ईंट जोड़ने वाले को बुलाओ। मित्रों, उधर ईंट जोड़ने वाले को बुलाया गया। उससे कहा कि तुझे फांसी लगेगी। जवाब दिया, महाराज, हमें फांसी क्यों लगेगी? सारी बात बताई कि तूने कैसी ईंटें जोड़ी थी, जो इस कारीगर ने दीवार बनाई और वो दीवार गिर गई, इस व्यक्ति की बकरी दब करके मर गई। अब जान के बदले जान देनी पड़ेगी, जा तुझे फांसी लगेगी। मित्रों, वह ईंट जोड़ने वाला घबरा गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज माफ करना, इसमें हमारा भी दोष नहीं है। जवाब दिया, फिर किसका दोष है? तब वह ईंट जोड़ने वाला व्यक्ति कहने लगा, महाराज, इसमें दोष मसाले का निर्माण करने वाले मिस्त्री का है। पता नहीं उसने कैसा मसाला दिया था, जो मसाला कमजोर था, जो ईंटों में नहीं सही तरीका से चिपक पाया, ईंटें उस मसाले को नहीं पकड़ पाई, जिससे दीवार कमजोर रह गई और गिर गई। राजा ने कहा, बात तो सही कह रहा है, उस मसाले वाले मिस्त्री को बुलाओ जिसका निर्माण किया था, उसे फांसी लगेगी। मित्रों, वही हुआ। मसाले वाले मिस्त्री को पकड़वाया गया, राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, क्यों रे, तूने मसाले का कैसा निर्माण किया था, जो तेरा मसाला इतना कमजोर था, जो ईंटों को सही तरीका से नहीं जकड़ पाया और दीवार कमजोर रह गई और वो गिर गई, जिससे इसकी बकरी दब करके मर गई। और मेरा न्याय है, मेरा हुक्म है कि जान के बदले जान ली जाएगी। जाओ सैनिकों, इसके लिए फांसी लगा दो। दोस्तों, अब वे मिस्त्री भी जो था वह भी घबरा गया। मिस्त्री ने हाथ जोड़ लिए और कहा, राजा साहब माफ करना, इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष इसमें पानी डालने वाले का है, क्योंकि उसने पानी सही तरीका से नहीं डाला होगा, इसलिए मसाला सही तरीका से नहीं बन पाया होगा, कमजोर रह गया है, इसमें हमारा दोष नहीं है। राजा ने कहा, बात तो सही कह रहा है, चलो इसे छोड़ो, पानी डालने वाले को बुलाओ। और जब पानी डालने वाले को बुलाया गया, उससे कहा, क्यों रे, तूने कैसा पानी डाला था, जो मसाला वह सही तरीका से नहीं बन पाया, जो ईंट में नहीं सही तरीका से चिपक पाया, जिससे दीवार कमजोर रह गई और दीवार गिर गई, इस व्यक्ति की बकरी दब करके मर गई। जाओ सैनिकों, इसके लिए फांसी लगा दो, जान के बदले जान दो। पानी डालने वाला जो था वो कांपने लगा। उसने सोचा, अब तो मारे जाएंगे। फिर हिम्मत बांध करके उसने हाथ जोड़े और कहा, महाराज माफ करना, इसमें हमारा दोष नहीं है। राजा साहब को गुस्सा आया, सब यही कहते जा रहे हैं कि हमारा दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है, फिर किसका दोष है? कांपते हुए उसने जवाब दिया, महाराज, अब इसमें तो मशक बनाने वाले का दोष है। दोस्तों, मशक किसे कहते हैं? पुराने जमाने में ये मशक खाल के लिए कहते हैं, चमड़े के लिए कहते हैं। एक चमड़े का पात्र बनाया जाता था, जिसमें पानी भर दिया जाया करता था, उसमें पानी रुक जाया करता था। उस चमड़े को बनाने वाले को मशक कहते हैं। जवाब दिया, महाराज, दोष उसका है जिसने चमड़े का पात्र बनाया था, जो उसमें पानी नहीं रुक पाया, पानी बाहर निकल गया, हमारा इसमें दोष क्या है? राजा ने कहा, बात तो सही है। जवाब दिया, चमड़े बनाने वाले को बुलाओ। चमड़े बनाने वाले को बुलाया गया। कहा, क्यों रे, तूने कैसा चमड़ा बनाया था, कैसा तेरा चमड़ा था, जिसमें पानी नहीं रुका और मसाला सूखा रह गया, मसाला सही तरीका से बन नहीं पाया, मिल नहीं पाया, जिससे ईंट में चिपक नहीं पाया, दीवार कमजोर रह गई और दीवार गिर गई, इसकी बकरी दब करके मर गई, जा तुझे फांसी की सजा लगेगी। दोस्तों, उसने भी हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, महाराज हमको भी माफ करो, इसमें हमारा दोष नहीं है। राजा फिर गुस्सा में हुआ, दोष नहीं है, दोष नहीं है, तुम सब यही कहते हो कि हमारा दोष नहीं है, फिर इसमें किसका दोष है? वो दोषी हमारे सामने क्यों नहीं आता? हाथ जोड़ करके वह मशक बनाने वाला कहने लगा, महाराज, इसमें दोष कसाई का है। मैं कसाई से चमड़ा खरीद करके लाया था, पता नहीं उसने कैसा चमड़ा दिया। मित्रों, राजा ने फिर कसाई को पकड़वाया और उससे कहा, क्यों रे, तूने कैसा चमड़ा बनाया था? तेरी वजह से इतने लोग यहां इकट्ठे हो गए और इसकी दीवार गिर गई, जिससे इस व्यक्ति की बकरी दब करके मर गई। जाओ सैनिकों, इसको फांसी लगाओ। अब मुझे किसी की बात को नहीं सुनना है। सब एक दूसरे पर ढालते चले जा रहे हैं, सब एक दूसरे को दोषी बताते जा रहे हैं। मैं दोषी नहीं हूं कि मैं दोषी नहीं हूं, इसे मत छोड़ना।
दोस्तों अब कसाई को पकड़ लिया सैनिकों ने, जल्लादों ने, और उसको फांसी लगाने के लिए पहुंच गए। जब फांसी का फंदा उसकी गर्दन में डाला गया तो वह कसाई की गर्दन जो थी दोस्तों पतली थी, जो फांसी के फंदे से निकल जाती थी। जल्लाद बहुत परेशान हो गए, कई बार ऐसा किया, कई बार गर्दन में फंदा डाला और जब भी फांसी देने के लिए हुए तब वह फंदा निकल जाया करता था, यानी उसके लिए फांसी नहीं लग पा रही थी। इससे जल्लाद परेशान हो गए। परेशान होकर के राजा साहब से कहा, महाराज इसकी गर्दन पतली है, फांसी का फंदा निकल जाता है, फांसी नहीं लग पा रही है क्योंकि गर्दन मोटी नहीं है। राजा ने कहा तो इसमें क्या परेशानी है, इसको छोड़ो, अब कोई मोटी गर्दन वाला आदमी ढूंढो, उसके लिए फांसी लगाओ। मित्रों, सैनिक मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढने के लिए भागे, इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनके लिए गुरुजी का वही शिष्य मिल गया जो मिष्टान को खा पी करके खूब मोटा हो गया था, बड़ी मौज की जिंदगी जी रहा था, बहुत मोटा हो गया था, गर्दन भी बहुत मोटी थी। सैनिकों ने देखा ये बहुत मोटा है, इसकी गर्दन भी मोटी है और हमें लगता है कि इसकी गर्दन फांसी के फंदे में फिट बैठ जाएगी, चलो इसको पकड़ करके ले चलते हैं। वही हुआ, उसे फांसी चढ़ाने के लिए लाए और जैसे ही फंदा उसकी गर्दन में डाला वह फांसी का फंदा बिल्कुल सही बैठा, सटीक बैठा। जवाब दिया, महाराज इसकी गर्दन मोटी है, इसकी गर्दन में फंदा बिल्कुल सटीक बैठा है। राजा ने हुक्म दिया तो ठीक है, इसको फांसी लगा दो। इधर दोस्तों गर्दन में फंदा पड़ा हुआ है उस शिष्य के। शिष्य अब रोने लगा, पछताने लगा और सोचने लगा कि मैंने गुरु की बात को नहीं माना। गुरु की चेतावनी उसको याद आने लगी और अपनी नासमझी पर पश्चाताप भी हुआ। अगर मैं गुरु जी की बात को मान लेता तो आज मैं फांसी के फंदे पर जूझने के लिए, मौत के घाट उतरने के लिए नहीं खड़ा होता। अब उसको गुरु याद आने लगी। राजा साहब सामने खड़े हैं, जल्लादों से कहा अब इसको फांसी लगाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो। जैसे ही फांसी लगाने के लिए उस गुरु के शिष्य को हुए हैं तो शिष्य ने कहा, महाराज थोड़ी देर रुक जाओ, हमें अपने गुरु को बुला लेने दो, उसके बाद हमको फांसी लगा देना। जवाब दिया ठीक है, बुला ले अपने गुरु को। इधर दोस्तों उस शिष्य के गर्दन में फांसी का फंदा पड़ा है, मौत की सीढ़ी पर खड़ा है, अपने गुरु को याद करने लगा, रोने लगा। इधर सिद्ध गुरु जो थे वो समझ गए कि हमारा चेला मुसीबत में है और हमको याद कर रहा है। वो वहां से भागे और सीधे अपने चेला के पास पहुंचे जहां उसके लिए फांसी लगाई जा रही थी। वहां जाकर के गुरुजी ने कहा, ये क्या है, हमारे शिष्य को ये फांसी क्यों दी जा रही है, इसको फांसी नहीं दी जाएगी। सैनिकों ने कहा नहीं, हमारे महाराज का हुक्म है, इसके लिए प्राण दंड दिया जाएगा, फांसी जरूर लगेगी। परिणाम यह हुआ कि फांसी देने वाले सैनिकों से जो गुरुजी थे वो उलझ गए, लड़ने लगे, नहीं हमारे शिष्य को फांसी नहीं लगेगी। सैनिक कहने लगे नहीं तुम्हारे शिष्य को फांसी लगेगी क्योंकि हमारे महाराज का हुक्म है। नतीजा यहां तक पहुंच गया कि गुरुजी और उन सैनिकों में लड़ाई होने लगी। गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं हमारे शिष्य को फांसी नहीं लगेगी, सैनिक कह रहे हैं नहीं हमारे महाराज का हुक्म है कि तुम्हारे शिष्य को फांसी जरूर लगेगी। गुरुजी ने समझा ये नहीं मानेंगे, तब गुरुजी भागे, अपने शिष्य के गर्दन से फंदा निकाला और अपनी गर्दन में डाल लिया और कहा कि हमारे शिष्य को नहीं, अगर फांसी ही देना है तो हमारे लिए फांसी पे चढ़ाओ, फांसी हमको दो, फांसी पर हम लटकेंगे। सैनिक कहने लगे ये कैसा गुरु है, अभी तो ये शिष्य के लिए मना कर रहा था, अब शिष्य की जगह खुद मरना चाहता है। सैनिक कहने लगे नहीं तुम्हें फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि फांसी अगर दी जाएगी तो तुम्हारे शिष्य के लिए, क्योंकि महाराज ने तुम्हारे शिष्य को फांसी देने के लिए कहा है, तुम्हारे लिए नहीं। अब और विवाद बढ़ गया। गुरुजी तो कह रहे हैं हमारे लिए फांसी दो, लेकिन सैनिक कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे शिष्य को फांसी लगेगी। विवाद बढ़ता ही चला गया और उस विवाद के बारे में राजा को मालूम हुआ। तब वह राजा वहां पहुंच गया। राजा ने कहा क्यों भाई तुम क्यों फांसी पे लटकना चाहते हो, फांसी तुम्हारे शिष्य को लगेगी क्योंकि तुम्हारे शिष्य की गर्दन मोटी है और फांसी के फंदे पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तब गुरु ने बताया नहीं महाराज फांसी हमें लगनी चाहिए। राजा पूछने लगा तुम्हें फांसी क्यों लगनी चाहिए, तुम फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। दोस्तों तब गुरु जी ने कहा महाराज मैं इसलिए फांसी पे चढ़ना चाहता हूं कि इस मुहूर्त में फांसी चढ़ने से स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त होगा। राजा ने कहा मेरे रहते हुए स्वर्ग का साम्राज्य पर कोई और अधिकार जमा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह कहकर के राजा जो था उसने
उस शिष्य के गुरु के गर्दन से फांसी का फंदा निकाल फेंका और अपनी गर्दन में फांसी का फंदा डाल लिया और आदेश दिया कि तुरंत हमको फांसी लगा दी जाए, क्योंकि स्वर्ग के साम्राज्य के अधिकारी मैं बनूंगा। दोस्तों वही हुआ, सैनिकों ने फांसी लगा दी, राजा जो था वहीं पर खत्म हो गया। इस तरीका से गुरुजी ने जाकर के अपने शिष्य की जान बचाई और उसे समझाया और लेकर के वहां से हमेशा के लिए आगे के लिए चले गए। तो मित्रों, ये कहानी हमको ये सीख देती है, ये कथा हमको ये बोध कराती है कि जो इंसान अपने गुरु माता पिता प्रभु के इनके वचन नहीं मानते हैं, कभी कभी इनके वचनों को समझ नहीं पाते हैं और वो उल्टा सीधा काम कर बैठते हैं, जिससे परिणाम ये होता है कि वो मौत के घाट पर पहुंच जाते हैं और भयानक मुसीबतों से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो मित्रों, इस कहानी का मतलब यही है कि हर इंसान के लिए अपने गुरु माता पिता प्रभु इनके वचनों को मानना चाहिए और इनके वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इन पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए हमें इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि अनुभव सिद्ध होने के कारण अंततः वे हमारे लिए कल्याणप्रद ही सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, यही कहानी सीख देती है कि जो मनुष्य, जो इंसान, जो प्राणी अपने से बड़ों के, अपने बुजुर्गों की, गुरु माता पिता के वचन को मानते हैं, बिना सोचे समझे उनके वचन का पालन करते हैं, तो वे कभी मुसीबत में नहीं फंसते हैं, और जो नहीं मानते हैं तो वे भयानक संकट में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, हो सके तो मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा।